एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम लास्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 19 है और आज मैं इस चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब जीआईटी। राइट बेटा, तो अभी तक हमने बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा कि भाई हाइपोथैलेमस भी हार्मोन सिक्रीट करती है, वो भी रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट करती है। देन हमने एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन स्टोर होते हैं, रिलीज होते हैं। देन हमने थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल के बारे में पढ़ा, हमने डिफरेंट गोनैड्स के बारे में पढ़ा। राइट, तो अब हम बारी है किसकी बेटा, कि किडनी जो है, हार्ट जो है और जीआईटी जो है, ये भी हार्मोन का सिक्रीशन करती है। इनका कहाँ से सिक्रीशन होता है, क्या फंक्शन होता है, वही सब हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। राइट, तो उससे पहले मेरे सारे स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहन और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी। राइट, तो देखिए बेटा क्या बोल रहे हैं ये, नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अभी आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पता है कि भाई ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, अपना सिक्रीशन जो है, मतलब हार्मोन जो है, उसको कहाँ सिक्रीट करती है, ब्लड में सिक्रीट करती है, ठीक है, और उस ब्लड के थ्रू ये टारगेटेड ऑर्गन तक ये पहुंचता है। क्लियर है, वहां जाकर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। हाउएवर, एज मेंशन अर्लियर, हार्मोन्स आर ऑल्सो सिक्रीटेड बाय सम टिश्यूज। ठीक है, तो बेटा हार्मोन्स को कुछ टिश्यूज जो है वो भी, और जो कुछ टिश्यूज है वो भी सिक्रीट करते हैं, विच आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो टिश्यू है ये एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी तक तो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड से पढ़ा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन को हम हार्मोन कहते हैं। राइट बेटा, बट कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो कि हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, पर ये एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट नहीं होते हैं। राइट बेटा, चलिए तो उन्हीं टिश्यूज के सिक्रीशन की बात हम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसकी, ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। राइट, ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। राइट, तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो होता है, इसको कौन सिक्रीट करता है, कहाँ से सिक्रीट होता है बेटा, ये सिक्रीट होता है हार्ट की हमारी एट्रियल वॉल से। राइट, हार्ट के जो अपर चैम्बर होते हैं, जिनको हम एट्रिया कहते हैं, ये इस हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। मैम कब करते हैं ये, देखिए जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हार्ट के जो एट्रियल वॉल होती है वो ANF का सिक्रीशन करती है, और ये ANF हार्मोन जो होता है ये ब्लड वेसल को डायलेट कराते हैं। अब जब ब्लड वेसल डायलेट होगा तो क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए, यहां पर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दो पाइप है, एक नल लगा है आपके बाहर जिससे आप गार्डन में पानी देते हो, ठीक है। अब उस नल में आपने फिक्स किया दो पाइप, एक पाइप था जो कि इतना पतला था,
ठीक है, इतना पतला पाइप था, आपने फिक्स किया, उसके थ्रू पानी गया। जब आपने टैप को ओपन किया तो पानी इसके थ्रू जा रहा है, तो यहाँ पर ल्यूमन नैरो है तो पानी जो है इसका प्रेशर ज्यादा होगा, राइट, क्योंकि नैरो ल्यूमन से ज्यादा यहाँ पर क्या जा रहा है, ब्लड वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, तो प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये वाटर प्रेशर है। वैसे ही हमने देखा ब्लड वेसल में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर ज्यादा हो रहा है। वो जो ब्लड है वो किस पर बेटा बताइए, ब्लड वेसल्स पे प्रेशर लगा रहा है, उसकी वॉल पर प्रेशर लगा रहा है, वो ज्यादा है। अगर मैं यही जो ब्लड वेसल्स है इसको डायलेट कर दूं, मतलब इसका ल्यूमन बड़ा कर दूं, ठीक है, मतलब मैंने चौड़ा पाइप फंसा दिया इसमें जिसका ल्यूमन ज्यादा है, तो क्या उतने ही प्रेशर से पानी जाएगा? नहीं, राइट, उतने प्रेशर से पानी नहीं जाएगा। तो एएनएफ जो है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है, इसका काम क्या होता है, ये जो है बेटा ये कब काम करता है, कब सिक्रीट होता है, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या होता है, ये हार्मोन जो है ये एट्रियल वॉल से सिक्रीट होता है और ये ब्लड वेसल पे काम करता है। कैसे काम करता है, ब्लड वेसल में डायलेशन कराता है। ब्लड वेसल में डायलेशन होगा तो जो अभी जो ब्लड फ्लो हो रहा है उससे वो ब्लड जो है वो क्या ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएगा, किस पर, जो ब्लड वेसल है उसकी वॉल पर, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं बेटा, ये एट्रियल वॉल ऑफ आवर हार्ट सिक्रीट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जिसे हम एएनएफ कहते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। क्लियर है? व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो यही एएनएफ जो है ये सिक्रीट होता है और ये क्या कराता है, ब्लड वेसल में डायलेशन कराता है। जब ये ब्लड वेसल में डायलेशन कराता है तो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक यहां पर फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख देती हूं, होता क्या है, देखिए, व्हेन ब्लड प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है। क्या रहता है, हाई रहता है, तो क्या होता है, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट सिक्रीट कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी, सिक्रीट एएनएफ, मतलब एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जिसे हम एएनएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, एएनएफ। ये एएनएफ जो है ये क्या करेगा, कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो इसने क्या कराया, ब्लड वेसल्स में डायलेशन कराया, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा बेटा, यहां पर ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस, ब्लड प्रेशर रिड्यूस। ठीक है बेटा, ये किसका फंक्शन हो गया, हमारा एएनएफ का। ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिए बेटा एएनएफ का फंक्शन। इतना क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? क्या हम आगे बढ़ जाएं, बताइए। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स अभी लेट आए हैं, प्लीज जल्दी फटाफट सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिए। अब हम बात करते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स या जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ठीक है, क्या आपको याद आ रहा है
मैम आपने एएनएफ के बारे में पहले पढ़ा चुकी है, कुछ याद आ रहा है? वैसा होता है ना कि गजनी वाला जैसा कुछ हो जाता है, या मतलब कुछ पुरानी याददाश्त वापस आ गई हो आपकी, ठीक है। मैम ये तो आपने जो एएनएफ था ना, ये तो आपने सर्कुलेशन चैप्टर में भी पढ़ाया था, राइट? पढ़ाया था कि नहीं बताइए? पढ़ाया था वहां पर, है ना? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? याद है, रेगुलेशन में हमने पढ़ा था। वहीं पर जब हमने भाई किडनी के बारे में पढ़ा था, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा था, तब हमने मैकेनिज्म में ये भी पढ़ा था, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल के बारे में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं बेटा? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के बारे में। द जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन। तो ANF वो भी पेप्टाइड हार्मोन है, और यहाँ पर एरिथ्रोपोएटिन जो है ये भी पेप्टाइड हार्मोन है। एरिथ्रोपोएटिन, मैं खुद बोल रही हूँ, ये शब्द ही सब कुछ बोल रहा है। एरिथ्रो वर्ड जो है ये किसके लिए? रेड ब्लड सेल के लिए यूज किया जाता है। तो एरिथ्रोपोएटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। तो ये क्या है? एरिथ्रोपोएटिन विच स्टिमुलेट द एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस क्या है बेटा? प्रोसेस है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बोला था बेटा, जो किडनी होती है, हमारे किडनी के जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं, किडनी के जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ये सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन को, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? सिक्रीट करते हैं हार्मोन। उस हार्मोन का नाम क्या है? जल्दी बताइए। सिक्रीट एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन, ये एरिथ्रोपोएटिन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। क्या है बेटा? पेप्टाइड हार्मोन है। ये क्या है बेटा? पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। ये क्या है बेटा? पेप्टाइड हार्मोन है। ये पेप्टाइड हार्मोन जो है ये क्या कराता है बेटा? ये पेप्टाइड हार्मोन जो है ये एरिथ्रोपोएसिस कराता है। क्या कराता है? एरिथ्रोपोएसिस, राइट। क्या कराता है? एरिथ्रोपोएसिस कराता है। एरिथ्रोपोएसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। क्लियर है बेटा? इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। अब हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो एंडोक्राइन सेल्स जो है ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? डिफरेंट पार्ट ऑफ GIT मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और यहाँ पर ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन को, जैसे कि सिक्रेटिन हो गया, गैस्ट्रिन हो गया, कोलेसिस्टोकाइनिन हो गया। तो ये क्या होते हैं बेटा? हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी जो पेप्टाइड है, ठीक है, जिसे हम GIP कहते हैं, ये हार्मोन जो है इसे कौन सिक्रीट करता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट एंडोक्राइन सेल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। तो मेजर 4 टाइप के पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, जो कि है गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। गैस्ट्रिन जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम करता है, सिक्रेटिन जो है पेनक्रियास की एक्सोक्राइन ग्लैंड पर काम करता है, ठीक है। हम एक एक करके पूरा पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए तो स्टार्ट करें। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? जल्दी बताइए। अब हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन्स की, ठीक है, मतलब GIP की। तो अब हम बात कर रहे हैं GIT की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब GIT, ठीक है। क्या है? GIT। इस GIT में क्या है बेटा? प्रेजेंट है कौन? इस GIT में प्रेजेंट है बेटा, GIT में प्रेजेंट है एंडोक्राइन सेल,
एंडोक्राइन सेल जो कि प्रोड्यूस करते हैं प्रोड्यूस 4 मेजर पेप्टाइड हॉर्मोन्स। ठीक है, जो कि कौन कौन से हैं जल्दी बताइए, कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं? 4 वो। पहला हो गया हमारा गैस्ट्रिन, दूसरा हो गया सिक्रेटिन, थर्ड हो गया कोलेसिस्टोकाइनिन, जिसे हम CCK भी कहते हैं, और आखिरी है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसे हम GIP कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? GIP। राइट बेटा? तो फटाफट बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है वही सब चीज हम अब देखेंगे। ठीक है, ओके। तो हम इसका फंक्शन देख रहे हैं कि ये एक एक जो है किस तरीके से काम करते हैं। तो पहले हम देखेंगे किसका बेटा? गैस्ट्रिन का। तो गैस्ट्रिन जो है, ठीक है, गैस्ट्रिन जो है स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रिन जो है ये स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक जो कि कहां पर प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टमक, राइट? प्रेजेंट इन स्टमक, ओके। तो ये स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है उसको स्टिमुलेट करेगा और वहां से सिक्रीशन कराएगा। ठीक है, सिक्रीट मतलब क्या हो रहा है? जो गैस्ट्रिन है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा और वहां से ये क्या रिलीज कराएगा? जल्दी बताइए। HCl और पेप्सिनोजन। ठीक है, तो क्या कराएगा बेटा? ये स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ किसका सिक्रीशन कराएगा? जल्दी बताइए। सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ठीक है। और क्या कराएगा बेटा? एंड पेप्सिनोजन। ठीक है, एंड पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन कराएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड से। कौन? गैस्ट्रिन। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी? सिक्रेटिन की। किसकी बात करते हैं? सिक्रेटिन की। तो हम किसकी बात कर रहे हैं नेक्स्ट? सिक्रेटिन। ठीक है, सिक्रेटिन जो होता है बेटा ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा किसको? स्टिमुलेट किसको स्टिमुलेट करेगा? जल्दी बताइए। स्टिमुलेट एक्सोक्राइन पैनक्रियाज। ठीक है, स्टिमुलेट एक्सोक्राइन पैनक्रियाज
ठीक है, और वहां से किसका सिक्रीशन कराएगा जल्दी बताइए? एक्सोक्राइन पेनक्रियाज से ये किसका सिक्रीशन कराएगा बेटा जल्दी बताइए? वहां से ये बाइकार्बोनेट और वाटर का सिक्रीशन कराएगा। किसका? बाइकार्बोनेट और वाटर का। इंड्यूस सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड वाटर, इंड्यूस secretion of bicarbonate मतलब HCO3 माइनस एंड वाटर, ठीक है। तो ये किसका हो गया फंक्शन बताइए? सिक्रिटिन का, ठीक है। वहीं पर हम नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं बेटा? नेक्स्ट होगा हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन होगा? कोलेसिस्टोकाइनिन। तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये क्या करेगा बेटा जल्दी बताइए? कोलेसिस्टोकाइनिन जो है थर्ड होगा हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन, अब ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये स्टिमुलेट करेगा किसको बेटा? दो को। किसको स्टिमुलेट करेगा? दो को। पैनक्रियास को भी स्टिमुलेट करेगा और गॉल ब्लैडर को भी स्टिमुलेट करेगा। तो ये स्टिमुलेट करेगा किसको? पैनक्रियास को और गॉल ब्लैडर को। तो स्टिमुलेट pancreas एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। पैनक्रियास देखिए यहां पर आपने देखा, क्या देखा बेटा कि यहां पर हमने क्या बोला कि जो गैस्ट्रिन है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पर काम कर रहा था और वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करा रहा है। सिक्रिटिन जो है एक्ट करता है एक्सोक्राइन पेनक्रियास पर और वहां से स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। वहीं पर सीसीके मतलब कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये बोथ पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे काम करता है। किस पर? पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे काम करता है। किस पर? गॉल ब्लैडर पर काम करता है। और क्या कराता है बेटा? स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, यहां पर क्या कराएगा? स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। वहीं पर गॉल ब्लैडर जो है इस पर भी कौन काम कर रहा है? कोलेसिस्टोकाइनिन। स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस, ठीक है, ऑफ बाइल जूस। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट हो जाएगा बेटा हमारा कौन सा हार्मोन? GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये इनहिबिट खुद लगा हुआ है इसमें वर्ड इनहिबिट, तो ये इनहिबिट करेगा किसको? गैस्ट्रिक ग्लैंड को, ठीक है। इनहिबिट ये इनहिबिट करेगा। ये क्या करेगा बेटा? इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो इसने क्या करना है? इनहिबिट करना है। इनहिबिट secretion and motility, inhibit secretion and motility, and motility,
ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। तो हम देख लेते हैं यहां पर CCK जो है बोथ मतलब पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे काम कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, वहां से सिक्रीशन करा रहा है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का एंड बाइल जूसेस का, ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स और बाइल जूस का, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस जो है उसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम होंगे एंड बाइल जूस, ठीक है। GIP जो है इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि ये पैनक्रियाटिक जूसेस मतलब इसमें एंजाइम के सिक्रीशन करा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो लाइपेज हो गया है ना, अमाइलेज जो हो गया, ठीक है, इनका सिक्रीशन करा रहा है, ठीक है। वहीं पर हमने क्या पढ़ा था बेटा, यहां पर बाइल जूस का सिक्रीशन कौन करा रहा है, ये कौन करा रहा है, हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन ही करा रहा है, ठीक है। तो कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये क्या करा रहा है, हमारा बाइल जूस का सिक्रीशन प्लस पैनक्रियाटिक जूस मतलब एंजाइम का सिक्रीशन, राइट, पैनक्रियाटिक जूस और हम एंजाइम भी लिख लें यहां पर, चलेगा, ठीक है। चलिए, वहीं पर ये इनहिबिट कर रहा है गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी को ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। कौन, खुद उसमें नाम लगा है इनहिबिटरी। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को कौन, GIP इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या, बताइए। सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यू सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि नॉन एंडोक्राइन टिश्यू जो है वो भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उन्हें हम ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। दीज फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन, राइट बेटा। तो जो नॉन एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं वो भी हार्मोन का सिक्रीशन करता है, जिन्हें हम ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। ये फैक्टर जो है ये जरूरी है, एसेंशियल है नॉर्मल ग्रोथ, किसके, टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ के लिए। जो हमारे टिश्यू क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनकी रिपेयरिंग के लिए ये ग्रोथ फैक्टर का होना जरूरी है। हमारे टिश्यू की रीजनरेशन के लिए ग्रोथ फैक्टर का होना जरूरी होता है, ठीक है बेटा। चलिए, यहीं पर हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं, इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पर हम आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। इन दोनों चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स आपको CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कराता है। CBSE बोर्ड के साथ हम इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।